कभी कभी अंधेरे में छिपी सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद को उस अंधेरे में उतरना पड़ता है। क्या होगा अगर एक साधारण सी दिखने वाली औरत बाजार की भीड़ में खड़ी होकर शहर की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दे? सुनिए ये कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईमानदारी की एक चिंगारी कैसे पूरे जंगल को रोशन कर सकती है। शहर का नाम था राजनगर। वहां की नई कलेक्टर मीरा वर्मा अपनी सच्चाई और कड़क मिजाज के लिए जानी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही थी कि मुख्य बाजार में सरकारी इंस्पेक्टर और थानेदार मिलकर गरीब भेरी वालों से हफ्ता वसूलते हैं, नहीं तो उन्हें दुकान लगाने ही नहीं देते। मीरा ने मन ही मन सोचा, अगर मैं दफ्तर से जांच करवाऊंगी तो सब झूठ बोलकर बच निकलेंगे। असली हकीकत तो मुझे अपनी आंखों से देखनी होगी। अगली सुबह उन्होंने साधारण साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर की बिंदी, आंखों पर पुराना चश्मा और कंधे पर फलों की थैली लटका ली। अब वो बिल्कुल एक आम गृहिणी जैसी लग रही थी जो घर घर जाकर सामान बेचती हो। वो बाजार पहुंची और एक कोने में अपनी थैली जमीन पर रखकर बैठ गईं। कुछ ही पलों में एक थानेदार आया और गरज कर बोला, यहाँ बैठकर बेचना है तो हफ्ते का प्रोटेक्शन फीस दो, वरना सामान समेटो और भागो। मीरा ने सहमी हुई आवाज में पूछा, कितना लगेगा साहब? थानेदार हंसा, 200 रुपए, और देर मत करो। तभी पास से इंस्पेक्टर शर्मा साहब भी आ धमके और बोले, हाँ बहन, जल्दी निकालो पैसे, नहीं तो हम जब्ती का नोटिस चिपका देंगे। मीरा ने धीरे से मुस्कुराया, अपनी साड़ी का पल्लू सरकाकर चेहरा साफ किया और दमदार आवाज में कहा, नोटिस की क्या जरूरत, मैं खुद कलेक्टर मीरा वर्मा हूं। सबके होश उड़ गए। थानेदार और शर्मा साहब के चेहरे सफेद पड़ गए, जैसे जमीन खिसक गई हो। मीरा ने तुरंत आवाज लगाई, जो लोगों से रिश्वत खाता है वो उनका रक्षक नहीं, शोषक होता है। भीड़ जमा हो गई, लोग कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। मीरा ने वहीं से दोनों को निलंबित करने का फरमान सुना दिया। अगले दिन अखबारों में छपा, कलेक्टर का कमाल, छद्म वेश में उजागर किया घूसखोरी का खेल। शाम को मीरा ने अपने दफ्तर में कर्मचारियों से कहा, अगर जनता हम पर विश्वास रखे तो हमें उस विश्वास को अपनी ईमानदारी से संभालना चाहिए। सीख: अगर शासक और अफसर खुद साफ सुथरे रहें तो भ्रष्टाचार की जड़